हेलो दोस्तों, जैसा कि अपनी व्याकरण की क्लास चल रही थी, 2 दिन से मैं आपको व्याकरण की क्लास नहीं दे पाया था। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर 12वीं क्लास की भी 12वीं जो क्लास है उसकी भी आप क्लास दीजिए, तो मैंने वो इसी चक्कर में आपको एक व्याकरण की क्लास नहीं दी। दोस्तों आज अपन वापस व्याकरण की क्लास शुरू करते हैं। संधि टॉपिक अपना आज रहेगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर करने में कंजूसी ना करें क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल है, ये मेरा नहीं है। मैं तो आपके लिए केवल एक जो माध्यम हूँ वो बन करके आया हूँ दोस्तों, और आपको सिखाने आया हूँ। मैं कोई बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं यहाँ से। अच्छा, टॉपिक अपना है संधि। क्या है दोस्तों? संधि। बात करें संधि शब्द कैसे बना, तो दोस्तों सम प्लस धी के योग से क्या बना है? संधि बना है। क्या मिला है दोस्तों? सम प्लस धी के योग से क्या बना है? संधि बना है। अर्थ यदि अपन बात करें, संधि का अर्थ यदि अपन बात करें तो मित्रता या कह सकते हैं जोड़ना। क्या कह सकते हैं? जोड़ना, ये इसका अर्थ होता है। और संधि का यदि आपसे क्या पूछा जाए दोस्तों? विलोम पूछा जाए। क्या पूछा जाए दोस्तों? विलोम पूछा जाए तो आपको बताना है विच्छेद। क्या बताना है? विच्छेद। संधि यानी जोड़ना, विच्छेद यानी क्या करना? अलग करना। अब बारी आती है दोस्तों किसकी? परिभाषा की। किसकी बारी आती है दोस्तों? परिभाषा की। अच्छा, परिभाषा लिखने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और उसी उदाहरण के साथ हम क्या करते हैं, फिर परिभाषा बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा एक शब्द लिखा मैंने, कृष्ण अर्जुन। क्या लिखा दोस्तों? कृष्ण अर्जुन। संधि विग्रह करूंगा कृष्ण अर्जुन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये न में अगर आप न का उच्चारण करोगे तो ध्वनि किसकी आएगी दोस्तों? अ की आएगी। न अ की ध्वनि है। इधर हमारे पास अ है ही सही, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया दोस्तों? आ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आ हो गया। अब देखिए बात करें, परिभाषा की बात करते हैं कि दो वर्णों के मेल से, एक वर्ण तो ये हो गया और एक वर्ण ये हो गया, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है दोस्तों? जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि विकार की जगह यदि मैं कहूं, यानी कि परिवर्तन में यहां पर कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं दोस्तों? परिवर्तन में कह सकता हूं। यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? संधि के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? संधि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक परिभाषा में और आपको बता देना चाहता हूं साथ के साथ। देखिए थोड़ा व्यवस्थित तरीके से एक परिभाषा और बताऊं मैं आपको। देखिए कि जो संधि है, क्या है दोस्तों? संधि। इस संधि के माध्यम से हम क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। किसके माध्यम से? संधि के माध्यम से। अब इसी आधार पर एक परिभाषा और देखिए आप कि नवीन शब्द रचना की प्रक्रिया में क्या करना चाहते हैं? नवीन शब्द रचना की प्रक्रिया में जब दो शब्द परस्पर निकट आते हैं, यानी कि एक नया शब्द हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो शब्द हैं, एक तो कृष्ण है और दूसरा क्या है? अर्जुन है। ठीक है ना? तो नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जब दो शब्द परस्पर क्या होते हैं? निकट आते हैं, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की आरंभिक ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही हम संधि कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं परिभाषा लिखता हूं यहां पर। संधि की क्या लिखता हूं दोस्तों? परिभाषा लिखता हूं। देखिए दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है दोस्तों? विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि जैसे वापस में एक शब्द फिर लिखूं, देखिए दोस्तों शब्द लिखा मैंने भीम अर्जुन। क्या लिखा दोस्तों? भीम अर्जुन। यानी कि भीम प्लस अर्जुन, यानी कि
अ, म में किसकी ध्वनि है दोस्तों? अ, और इधर अ है ही सही, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया? आ गया। क्या आ गया दोस्तों? आ गया। अब देखिए परिभाषा में देखते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ये दो वर्ण मिले दोस्तों और इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे क्लास बढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद बारी आती है कि अब आप लोगों ने तो पढ़ा है कि संधि के तीन भेद होते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपने कभी नहीं पढ़ा कि संधि के तीन भेद क्यों होते हैं। संधि के तीन भेद क्यों होते हैं ये आपने नहीं पढ़ा, ये बताया नहीं। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं, लेकिन तीन भेद होते कैसे हैं ये नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कि संधि के तीन भेद होते कैसे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्वर संधि के 5 भेद कैसे होते हैं। तो पहले हम बात करें कि संधि के 3 भेद कैसे होते हैं। तो दोस्तों देखिए बात अपन करते हैं कि यदि हम वर्णमाला की बात करें, किसकी बात करें? हिंदी वर्णमाला की यदि अपन बात करें तो सारी जो ध्वनियां होती है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियां होती है उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं दोस्तों? 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो है स्वर, दूसरा व्यंजन, और तीसरी जो ध्वनियां हैं उनको हम लेते हैं अयोगवाह में। किस में लेते हैं दोस्तों? अयोगवाह में लेते हैं। और अयोगवाह के अंतर्गत बात करें, एक तो आता है अनुस्वार और एक आता है दोस्तों विसर्ग। ठीक है, अब देखिए स्वर से तो बन जाती है स्वर संधि। कौन सी बनेगी? स्वर संधि। ठीक है, एक तो ये हो गई। व्यंजन से बन जाएगी क्या? व्यंजन संधि। क्या बन जाएगी दोस्तों? व्यंजन संधि। और बात करें ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार को शामिल कर लेते हैं किसके अंतर्गत? व्यंजन संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं दोस्तों? व्यंजन संधि के अंतर्गत। और अब अपने पास बचा क्या? विसर्ग बचा। इसी वजह से संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। ये तथ्य मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ते आए कि संधि 3 प्रकार की होती है, संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन होते क्यों हैं ये अपने को नहीं मालूम था। देखिए दोस्तों, तो बात करें वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर से स्वर संधि बन जाती है, व्यंजन से व्यंजन संधि बन जाती है। अयोगवाह ध्वनियों के अंतर्गत अपन अनुस्वार और विसर्ग को शामिल करते हैं। अनुस्वार को शामिल कर लेते हैं किसमें? व्यंजन में, और फिर बचा विसर्ग। इस वजह से विसर्ग संधि हो गई। और संधि के भेद कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। अब मैं तीनों के नाम उल्लेख कर देता हूं दोस्तों। संधि जो 3 प्रकार की होती है उनके नाम उल्लेख में करता हूं। देखिए संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1 स्वर संधि। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि स्वर संधि में हमेशा क्या होता है? स्वर और स्वर का ही क्या होगा? मेल होगा। यानी कि स्वर संधि में हमेशा स्वर और स्वर का ही मेल होता है, व्यंजन कभी नहीं आता दोस्तों। तो ऐसे याद रखें कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का क्या होता है दोस्तों? मेल होता है। व्यंजन संधि की यदि अपन बात करें तो इसमें स्थितियां 3 प्रकार की बन जाती है दोस्तों। कितने प्रकार की बन जाती है दोस्तों? 3 प्रकार की स्थितियां बनती है इसमें व्यंजन संधि में। देखिए पहली स्थिति होती है कि कभी क्या होता है? स्वर आगे आ जाता है और व्यंजन बाद में आता है। ठीक है दोस्तों, पहले स्वर आगे आ जाता है, बाद में व्यंजन आ जाता है। फिर बात करें, कभी कभी कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें व्यंजन पहले आता है और स्वर बाद में चला जाता है। और कभी कभी दोनों ही तरफ क्या होता है? व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? व्यंजन आ जाता है। यानी कि आपको याद ये रखना है कि व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन आएगा ही आएगा, चाहे वो आगे आए चाहे पीछे आए, या फिर दोनों तरफ ही व्यंजन ही आए। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? व्यंजन संधि पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्तों? व्यंजन संधि पड़ा है। अब बात अपन करते हैं दोस्तों किसकी? विसर्ग संधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विसर्ग संधि की बात करते हैं। देखिए विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में दोस्तों क्या होगा?
विसर्ग संधि में क्या होगा दोस्तों, आगे तो आता है दोस्तों विसर्ग और बाद में या तो स्वर आ जाता है या फिर दोस्तों आ जाता है व्यंजन। क्या आ जाता है दोस्तों, व्यंजन आ जाता है। देखिए क्या आ जाता है दोस्तों, व्यंजन आ जाता है। इस प्रकार से संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बात करते हैं स्वर संधि पर। किसकी बात करें दोस्तों, स्वर संधि पर बात करते हैं। अच्छा, स्वर संधि किसे कहेंगे दोस्तों, स्वर संधि किसे कहेंगे, स्वर और स्वर के मेल से, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों आज क्लास अपनी यही समाप्त करते हैं, कल स्वर संधि से शुरुआत करते हैं और मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि स्वर संधि के 5 ही भेद क्यों होते हैं जो आप अभी तक आपने नहीं जाना होगा दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।